हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉप चैंपियन में। आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 लेंस लेक्चर नंबर 1। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा था? ग्लास के बारे में देखा था। अब मुझे बताओ, ये ग्लास लेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है, इसका क्या है? फ्लैट सरफेस है। और लेंस क्या कहती है? मुझे एक तो कर्व चाहिए, ठीक है, कर्व सरफेस चाहिए। और देखो यहाँ पे कर्व सरफेस है क्या? नहीं है। तो इसी कारण ये क्या नहीं है? आपकी लेंस नहीं है। अगर इसको लेंस बनने की चाह है तो ये क्या कर सकता है? अगर मान लो इसको हमने कर्व बना दिया, इस टाइप बना दिया, तो ये लेंस हो सकता है। ठीक है, तो लेंस क्या कहता है? एटलीस्ट ओनली वन कर्व। ठीक है, एटलीस्ट वन कर्व सरफेस तो चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए? एक तो कर्व सरफेस चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब हमने क्लास 9th में कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। तो क्या क्या पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में? तो हमने बहुत मतलब अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने 9th का देखा नहीं है तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप हमें रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो जो कॉन्केव लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है, वो किस तरीके से होती है? वो ऐसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? फॉरवर्ड है। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे आउटवर्ड साइड में फॉरवर्ड है। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बीच का पार्ट है वो कैसा है? ऐसा फुगा हुआ पार्ट है। ठीक है, ये कैसा पार्ट है? फुगा हुआ पार्ट है। ठीक है, और इस सेंटर में अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? छोटा है। ठीक है, पतला पार्ट है यहाँ पे। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब डबल कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि देखिए ये एक लेंस है, ठीक है, ये दूसरी लेंस है, तो इसको मिला के दो लेंस हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में हम डबल कॉन्वेक्स लेंस इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे, हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझा कि ये क्या है? ऐसे बीच से फुफेड है। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? कि हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि, तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि टू स्फेरिकल सरफेस विच आर फुफेड मतलब यहाँ पे जो होता है फुगा हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? फुगा हुआ है। आउटवर्ड साइड में ये कैसा है? फुगा है। और थिनर टू द सेंटर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है? आपका थिनर है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम अब हम देखेंगे कॉन्केव के बारे में। कॉन्केव लेंस जो होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब ये क्या होती है? ये इनसाइड में ये जो होती है ये बहुत सरफेस और स्पेरिकल मतलब अंदर कर्व शेप होती है। ठीक है, ये क्या होता है? इसका अंदर शेप होता है। देख रहे हो आप यहाँ पे ये किस तरीके से? ये अंदर शेप है, इसका अंदर कर्व है। ठीक है, और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे क्या से है? थिनर है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या सा है? बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पतला दिख रहा होगा और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? आपको ऐसे बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्केव और डबल कॉन्केव लेंस। ठीक है, हम इस तरीके इसे कहेंगे। क्लियर है कि इस तरीके से इसमें इस तरीके से भाग होता है। ठीक है, समझा? अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस में जो होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ टाइप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है टाइप्स जो है कुछ ऐसे लेंसेस है जो कि हम अपने मिरर में भी मतलब हमारी जो लेंस होती है चश्मा, इसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लेंस। अब लेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो, एक है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये देखिए ये प्लेन और इस तरीके से। अब मतलब देखो ये जो है, ये साइड जो है, ये साइड, ये जो साइड है ये कैसी है? आपकी प्लेन है। इसी कारण यहाँ पे क्या होगा? प्लेनो।
ठीक है, इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, प्लेनो। और अगर आप देखोगे तो ये बाहर साइड में इसे फुगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम इसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। क्लियर है, समझा। अगर वही हम बात करें, फिर अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ये कौन सी लेंस होगी, अब मुझे बताओ। तो ये लेंस सर जी, ये जो लेंस होगी वो प्लेनो कॉन्केव होगी। यहाँ ये लेंस आपकी होगी प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव ये आपकी लेंस होगी। ठीक है, अगर फिर वही बात करें हम कि इस तरीके की लेंस कौन सी होगी, ये, तो ये जो है अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैसे ये है, तो यहाँ पे है आपकी थिन, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसी बड़ा है, ठीक है, और अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपकी छोटी है। ठीक है, तो ये जो होगी ये होगी आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव मेनिस्कस, पॉजिटिव मेनिस्कस। ठीक है, ये पॉजिटिव मेनिस्कस होगी आपकी। क्लियर है, और ये आपकी पॉजिटिव मेनिस्कस होगी। वही अगर हम ये जो होते हैं, ये आपके पॉजिटिव मेनिस्कस जो होती है, अगर जिनको पॉजिटिव नंबर होता है चश्मे का, वहां पे ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर हम वही इस तरीके की बात करें तो ये जो होगी, ये जो होगी ये आपको निगेटिव मेनिस्कस में दिखेंगी। ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निगेटिव मेनिस्कस। ठीक है, इसे हम कहेंगे निगेटिव मेनिस्कस। तो ये चार टाइप्स है। ठीक है, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर है कॉन्केव, और ये पॉजिटिव मेनिस्कस और निगेटिव मेनिस्कस, ये है। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे टाइप दिए गए हैं, लेकिन मेजरली ये है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है कुछ ये देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, लाइट जो होती है ना, लेंस में दो जगह बेंड होती है। कैसे, किस तरीके से, देखिए, ये मान लो ये आपकी है लेंस, ठीक है, लेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो यहां से एक कोई रे आ रहा है, लाइट रेस आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही क्या होगा, रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड ट्विंस पासिंग थ्रू अ लेंस। जैसे ये लेंस में पास होगा ना, तो ये क्या होगा, जैसे ही इंटर करेगा तब एक बार बैन होगा। ठीक है, जैसे इंटर किया इसमें, तो ये देखिए हल्का सा इस तरीके से बैंड होगा। ठीक है, और फिर अगर देखेंगे, फिर अगर हम देखेंगे जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा यानी इमर्जिंग होगा, तब ये और एक बार बैंड होगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बैंड होगा, यानी ये जो है एक लेंस में दो बार क्या हुआ है, लाइट जो है वो बैंड हुई है। ठीक है, समझा। ये है आपका पहला सरफेस और ये है आपका दूसरा सरफेस, टू लेंस है इस तरीके से। क्लियर है, तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि a ray of light gets refracted twins which passing through a lens, ये जो है लेंस से पास हो रही है। ठीक है, once entering which the lens, ठीक है, जब लेंस में इंटर होती है तब एक बार ये बैंड होती है, and once will be emerging from the lens, जब ये बाहर निकलती है तब एक बार ये क्या होती है, लेंस जो होती है वो बैंड होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, बोथ द सरफेस ऑफ मोस्ट लेंसेस आर पार्ट ऑफ स्फीयर। समझा, नहीं समझा सर। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लो आपने एक स्फीयर लिया इस तरीके से, ठीक है, स्फीयर लिया, अब ऐसे स्फीयर लिया,
अब ये है आपका स्पीयर नंबर 1 यानी S1 हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये स्पीयर आपका 2 है यानी S2 कहेंगे, ठीक है। ये आपका ये इस तरीके से 2 और इस तरीके से 1, ये स्पीयर 1 और ये स्पीयर 2, ठीक है। अब समझा आपको। और ये है आपकी लेंस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो होगी ये होगी आपकी लेंस होगी, ठीक है। अब देखो जरा पढ़ के क्या होगा। बोथ द सरफेस द सरफेस मोस्ट लेंस आर पार्ट ऑफ स्पीयर। ये जो मोस्ट लेंसेस जो होते हैं ना वो किसके पार्ट होते हैं, तो ये स्पीयर के पार्ट होते हैं। समझा कि ये जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस है ये लेंस किसका पार्ट है, तो इन दोनों स्पीयर का पार्ट है जिसे हम लेंस कहते हैं। समझा, ये एक पियर है और ये दूसरा पियर है, इन दोनों का पार्ट क्या होता है, हमारी लेंस होती है। क्लियर है, समझा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका कौन सी लेंस के बारे में, ये हुआ आपकी कौन सी लेंस बोलो, ये हुआ आपकी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब कॉन्केव के बारे में देखा जाए तो कैसी होती है कॉन्केव के बारे में। देखो कॉन्केव के बारे में अगर हम बताएं तो कॉन्केव जो होती है वो, मान लो आपने इस तरीके से लिया गोला, ठीक है, और ये इस तरीके से। अब देखो अगर हम यहाँ पे कौन सी लेंस बन रही है, देखो तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो साइड है ये जो है, तो ये यहाँ पे आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे आपको कॉन्केव दिख रही होगी। तो ये आपका S1 यानी स्पीयर 1 और ये S2 यानी स्पीयर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और ये जो होगी ये क्या होगी, बोथ सरफेस मोस्ट लेंस आर द पार्ट ऑफ स्पीयर। बोथ सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस जो है इनकी लेंस क्या है, इन्हीं की पार्ट है, ठीक है। बोथ सरफेस ऑफ मोस्ट लेंस पार्ट ऑफ स्पीयर, ठीक है। लेंस जो है किसका पार्ट है, तो वो स्पीयर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम C से डिनोट किया जाता है, ठीक है, C से। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आप हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हम उसे C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है कि मान लो हमने एक ऐसे इस तरीके से ये लिए है गोले, ठीक है। क्लियर है, हमने इस तरीके से ये लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये है, क्लियर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये आया है, बस समझ के लीजिए, ठीक है, मैं अच्छा निकालता हूं। तो मान लो यहाँ पे हमने इस तरीके से दो क्या लिए हैं, गोले लिए हैं, दो स्पीयर्स लिए हैं, ठीक है। ये स्पीयर 1 और ये स्पीयर 2। अब देखो इस स्पीयर का सेंटर होगा, हाँ भाई सब सेंटर होगा, तो कहाँ पे होगा, एक मान लो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे C1 और इसे कहेंगे हम C2। दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे C1 और C2। तो ये क्या कहता है, द सेंटर ऑफ स्पीयर पार्ट ऑफ सरफेसेस ऑफ द लेंस, मतलब ये जो स्पीयर के सेंटर है, ठीक है, स्पीयर का जो सेंटर है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब देखो ये स्पीयर है और स्पीयर का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्पीयर पार्ट फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, समझा। तो अब हम नेक्स्ट बात करें, अब हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। जो लेंस जो स्पीयर होती है, स्पीयर का सेंटर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फिर बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहां से यहां तक,
ठीक है, जिसे हम R1 कहेंगे, और यहां से यहां तक इसे हम R2 कहेंगे, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, R1 यानी R2 जो है वो क्या है, स्फीयर के क्या है, पार्ट से, और जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, समझा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, यहां से यहां तक जो होगा वो होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझा। और इसी को जो है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, समझा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा वो होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड बात करें हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जो पास होती है सेंटर से, मतलब देखो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से क्या होगा, ये पास होगी। ठीक है, यहां से इस तरीके से पास होगी ये, और ये जो लाइन होगी ना ये इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा ये यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे इस तरीके का है, मतलब ये और है। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या की है, हमने इमर्ज की है, यानी हमने खुद ने माना है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन की है। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से ये क्या होती है, पास होती है, समझा। और इस प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से होता है। क्लियर है, समझा आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात करें। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, मान लो ये जो है लेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लेंस का जो स्फीयर है, ठीक है, जो ये स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर है, अब स्फीयर के बीच में यहाँ पे ये लेंस है हमारी, तो यहाँ पे मान लो मैंने O मान लिया। ठीक है, इसको O मान लिया। अब ये क्या कहता है, मान लो यहां से कोई रे आ रहा है। ठीक है, यहां से कोई रे आ रहा है, तो ये मान लो, अब ऐसे समझे कि यहां से कोई रे आ रहा है। ठीक है, और अगर वो यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर से निकल रहा है तो वो स्ट्रेट ही जाएगा यहां से। ठीक है, कैसे जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा, भले इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो होगी, लाइट यहाँ पे बैंड नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है, कोलिजन टू नॉर्मल लाइट। ठीक है, और इस तरीके से होगा, ये जो लाइट है मान लो यहां से जाएगी इस तरीके से, यहां से ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये होगी, लेकिन ये क्या होगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ये इस तरीके से होगी। यानी हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, द लेंस ऑन द principal axis through which light rays passes without change path। ठीक है, ये जो लाइट है विदाउट एनी पाथ, अपना पाथ न चेंज करते हुए किस तरीके से जा रही है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। ठीक है, ये जो है लाइट पाथ जो है अपना विदाउट चेंज करते हुए यहां से सेंटर से जा रही है, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर जो है उससे जा रही है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है इसे हम O से डिनोट किया जाता है, किससे, O से। ठीक है, समझा, क्लियर है। अब देखो हम इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और एक है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है भाई साहब, भाई मान लो प्रिंसिपल फोकस, अब मान लो मेरे पास एक लेंस है। ठीक है, लेंस है इस तरीके की, अब यहाँ पे आपका जो होगा ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पे होगा आपका C1। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा आपका कहीं यहाँ पे C2। ठीक है, C2 होगा यहाँ पे, फिर होगा आपका F1। ठीक है, फोकल F1। ठीक है, क्लियर है, F1 क्लियर, यानी हम उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फिर यहां पे होगा आपका
टू। अब क्या होगा भाई साहब, देखिए मान लो यहां से कोई रेज आ रहे हैं, ठीक है, ये रे आ रहे हैं ए से, ठीक है, इस तरीके से रेज आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से रे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है रे पैरेलल टू पैरेलल है, ठीक है, ये लाइट जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये जो लाइट रेज है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये जो रेज होंगे ना, जैसे ही ये रेज लेंस में जाएंगे, अब देखो ये लेंस में जा रहे, तो लेंस में जाने के ये बात क्या होते हैं, बैंड हो गए और एक जगह पे इस तरीके से मर्ज हो गए, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से आएंगे। तो अब आपने देखा होगा ये एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे सारे रेज आ रहे आपस में आ रहे हैं, क्लियर है, F2 पे। तो हम क्या उस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे रेज आ रहे हैं, क्लियर है, समझा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस जो होता है उसे हम F से डिनोट किया जाता है, क्लियर है, समझा। प्रिंसिपल फोकस की जो रेज होते हैं, फिर ये जो रेज होगी यहाँ पे इस तरीके से जाएंगी और यहाँ पे इस तरीके से जाएंगी, क्लियर है, यानी क्लियर है। मान लो यानी यहाँ पे कोई हमारा पुष्पा भाव खड़ा है, तो पुष्पा भाव किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे वो इस तरीके से दिखेगा यानी उल्टा दिखेगा, क्लियर है, समझा। यानी कोई इमेज है वो यहाँ पे दिख रही है, उल्टी दिखेगी, ठीक है, क्लियर है। मान लो कोई पेड़ है, तो पेड़ जो होगा वो हमारा किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे पेड़ जो है हमारा कुछ इस टाइप होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई मैंने मिरर रखी, तो मिरर में जो है वो उस टाइप दिखेगा उल्टा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ की जो ऊपर की रेज जो है वो इस यहाँ पे लेंस में जाकर यहाँ आ रही है, और यहाँ की लेंस रेज जो है नीचे की यहाँ पे लेंस से जो है वो लेंस जो है लेंस से यहाँ पे बेंड होके वो एक पॉइंट पे मर्ज होके वो इस तरीके से जा रही है, यानी यहाँ का रिफ्रैक्शन जो होएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ का जो है आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से, क्लियर है, समझा। हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझा। अब जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का क्या मान रहा है, देखो फोकल लेंथ यानी यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, क्लियर है, इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, जिसे हम F से डिनोट किया जाता है, समझा, फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर। ये फोकल लेंथ है जो ना, ये हम स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ये स्मॉल f इस तरीके से, क्लियर, समझा। तो ये पूरी चीजें इस तरीके से है, ठीक है। अब हम ध्यान में कैसे रखते हैं, C से क्या है आपका, बोलो, C से सेंटर ऑफ कर्वेचर, R से रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर O से, फिर होगा कैपिटल F से प्रिंसिपल एक्सिस, स्मॉल f से हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ। तो यहाँ फोकल लेंथ कहाँ से है, देखो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हम उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, क्लियर है, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉनकेव के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब मान लो कॉनकेव लेंस है हमारे पास एक, ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, और यहाँ पे आपका होगा ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका सेंटर,
C1, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका F1, यहाँ पे होगा आपका F2, यहाँ पे होगा आपका C2, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब मान लो यहां से कोई लाइट पास हो रही है, ठीक है। लाइट कोई यहां से ए से पास हो रही है, ठीक है। और यहां से जिसे ही इस लेंस में आएंगी, ठीक है, जैसे ही आपकी कॉनकेव लेंस में आएंगी, जैसे आपकी कॉनकेव लेंस में ये लाइट आएगी, तो ये क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, ये बेंड होगी, ठीक है। ये इस तरीके से बेंड होगी। और यहाँ पे भी क्या होगा, वैसे ही होगा सेम। ये जो होगी लाइट इस तरीके से बेंड होगी। क्लियर है, समझा। अब मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं यहां से कुछ और ये देख रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे यह लगेगा कि ये जो रेज है, ठीक है, ये जो रेज है, ये लाइट जो है, वो लाइट कहां से आ रही है, तो मुझे लगेगा ये लाइट जो है कहां से आ रही है, F1 से आ रही है, ठीक है, समझा। तो इस तरीके से लाइट विल बी अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस, हमें इस तरीके से लगेगा, ठीक है। हमको क्या पता कि लाइट यहां से आ रही है, हमें बस पता लगेगा कि जो है लाइट जो है वो यहां से इस तरीके से आ रही है, ठीक है। यानी हमको क्या लगेगा कि यस F1 से, ठीक है, F1 से हमें जो है लाइट जो है आ रही है, इसे हमको लगेगा, ठीक है, ठीक है, समझा। हमें इस तरीके का लगेगा। क्लियर है, समझा, क्लियर। हमें ऐसे लगेगा कि ये जो प्रिंसिपल फोकस से यहां से लाइट क्या हो रही है, हमारे यहाँ आ रही है। क्लियर है, समझा। तो इस तरीके से है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेज ऑफ लाइट डिराइविंग फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो डिराइविंग लॉ लेंस होगी, ठीक है। क्लियर है, ये जिसे हम डिराइविंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, समझा यहां तक। तो ये इस तरीके से होगी। क्लियर, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये क्लियर है कि जो हमारे आंखों को क्या यहां से रेज आ रही है, ठीक है, जैसे इस लेंस में आई, ठीक है, कॉन्केव लेंस में जैसे ही आई ये लाइट, तो यहाँ से बेंड हुई और इस तरीके से गई इधर, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि ये जो लाइट है, ये लाइट कहां से आ रही है, इस F1 यानी फोकल प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल फोकस है, वहां से लाइट आ रही है, ऐसे मुझे लगेगा, ठीक है। यानी यहां से ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे मुझे लगेगा, ठीक है। क्लियर है, समझा। तो इस तरीके से हम, तो अब हम रूल देखते हैं कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके रूल्स अब हम देखेंगे। क्लियर है, चलिए, समझा यहां तक। क्लियर। अब देखिए, मान लो रूल्स फॉर ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसके रूल देखेंगे हम, ठीक है। मेजरली 3 रूल्स होते हैं जो ड्रॉ करने के, ठीक है। पहला रूल्स जो है वो पहला रूल्स क्या कहता है, और पहला रूल कहता है व्हेन द इंसिडेंस रे is passing when the incidence ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through a principal focus। यानी ये जो है, मान लो आपकी एक लेंस है, ठीक है, इस तरीके से एक आपकी लेंस है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मान लो यहाँ पे आपकी एक लेंस है, ठीक है, ये इस तरीके से लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका है O, ठीक है, अपनी ऑप्टिकल सेंटर, फिर है यहाँ पे आपका F1, ठीक है, और यहाँ पे है आपका F2। क्लियर, यहाँ पे है आपका F2। तो पहला रूल क्या कहता है, व्हेन इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो रे है, ठीक है, ये इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो ये यहां से जाने वाला है रिफ्लेक्टेड रे, ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, यानी ये जो होगा ये
आपका जो लाइट होगा यहाँ पे आने के बाद क्या होती है, बैंड होती है, फिर इस तरीके से जाएगा। ये है आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। तो क्लियर है, समझा? तो हम लिख भी देते हैं फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 1 कहता है आपका कि व्हेन द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, ठीक है। ये जो होगा वो पैरेलल किससे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, ठीक है। द refracted ray passes through the principal focus, क्लियर, समझा? इस तरीके से जो लाइट रे, जो इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पास कहां से होगा, प्रिंसिपल फोकस से, यानी ये जो लाइट होगी वो यहां से पास होगी। ये होगा आपका पहला रूल, ठीक है। फिर हम बात करें सेकेंड रूल क्या कहता है। फिर सेकेंड रूल क्या कहता है कि मान लो यहां से ये समझा, तो मान लो ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है, लेंस है, और ये है आपके पास यहाँ पे मान लो F1, यहाँ पे O और यहाँ पे F2, ठीक है। और ये कहता है कि अगर मान लो जो इंसिडेंस रे है, ठीक है, इंसिडेंस रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंस रे जो है वो पास हो रहा है आपके प्रिंसिपल, ये पास हो रहा है मान लो ये आपके प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से अगर ये पास हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, यानी ये जो लाइट होगी अब यहां से इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है। तो ये जो रे होगा, ठीक है, यहाँ पे F1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यानी ये क्या कहेगा, व्हेन द इंसिडेंस रे passes through principal focus, the refracted ray is parallel to principal एक्सिस, क्लियर, समझा? जो इंसिडेंस रे है वो प्रिंसिपल फोकस जाएगा, ठीक है। जो इंसिडेंस रे या इस प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, फिर क्या होगा, ये इंसिडेंस रे जो होगा वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। फिर बात करें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल होगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, समझा? ये सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या कहता है भाई साहब, देखो थर्ड रूल जो होगा आपका, वो थर्ड रूल कहता है शायद झुकेगा नहीं पुष्पा, ये कहता है क्या, यहाँ पे फिर से वही F1, F2 और यहाँ पे O। तो ये क्या कहता है कि मान लो कोई रे सीधी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे है आपका ऑप्टिकल सेंटर, अगर मान लो कोई रे सीधी आ रही है तो वो सीधी ही जाएगी, ठीक है, मैं झुकेगा नहीं साला। तो ये क्या होती है, लाइट सीधी आ रही है तो सीधी ही जा रही है, क्लियर है, समझा? तो ये जो होगा व्हेन इंसिडेंस रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, लेंस पासेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ये जो होगी अपनी डायरेक्शन विदाउट चेंज करते हुए सिंपल इस तरीके से जाएगी, ठीक है, विदाउट चेंज करते हुए इस तरीके से जाएगी। ये जो होगी मान लो यहां से हुए तो ये यहां से इस तरीके से जाएगी, क्लियर है, समझा? थर्ड रूल, ठीक है, इस तरीके से है, क्लियर। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझा फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल क्या है वो, क्लियर, समझा? आई होप ये तीन रूल आपको समझ में आए होंगे,
क्लियर। चलिए अब फिर से मैं एक बार ये रूल आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल मान लो ये आपके पास है लेंस, ठीक है, यहाँ पे है आपका F1 F2 ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। यहां से कोई रे आ रहा है, तो यहां से कोई रे आ रहा है तो ये इस तरीके से बेंड होके यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये जो होगा जो इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा, इंसिडेंस रे होगा ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल फोकस से क्या होगा, पास होगा। फिर सेकेंड रे क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है, मान लो ये कोई आपकी लेंस है, ठीक है, यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे कोई आपकी लेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस टू फोकस, चल यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ये वो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मान लो आपका लाइट जो है इंसिडेंस रे है वो अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंस रे अगर यहाँ पे अगर इंसिडेंस रे जो है आपका प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो वो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा ये रिफ्लेक्टेड रे ये किससे पैरेलल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। ये दूसरा रूल कहता है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे F2 यहाँ पे F1, ठीक है, और यहाँ पे O, तो ये क्या कहता है, मैं ऐसे सीधे जाऊंगा, ठीक है, अब इंसिडेंस रे है विदाउट चेंज होते हुए, ठीक है, विदाउट एनी चेंज होते हुए ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, पास होगा। ये तीन रूल ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम जो है पूरी ड्रॉ जो होगी वो इसी तीन रूल से ही हम करेंगे डायग्राम्स, ठीक है, क्लियर। चलिए समझा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके किताब में दिया गया है चार्ट, ठीक है। चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं चार्ट, ठीक है। हाँ, और एक चीज जो आपका F2 होता है ना फोकस, उसे हम ना 2F भी कहते हैं, ठीक है। जो आपका फोकल लेंथ होता है ना ये F1, इसे हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इस साइड का होगा ना, जो ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड का, उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये से ही आपको दिखेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपकी किताब में भी इस तरीके से ही दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम चार्ट देखते हैं। तो पहली जो होगी वो पहला चार्ट का जो आपका होगा, और तो मान ये आपका है ये लेंस, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे होगी आपकी ये जो होगी ये होगी आपकी 2F1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2F2, यहाँ पे O, ये फिर यहाँ पे होगा आपका F1, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका F2, क्लियर है। ऐसे हाँ, C1 जो होता है ना आपका C1, आपने मैंने अभी कहा था जो F2 कहते हैं, तो वो जो C1 C2 होता है ना, इसी को ही हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे 2F1, और C2 को कहेंगे F2 इस 2F2 इस तरीके से कहेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्लियर है चीज। तो अब यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है। अब ये जो होगा तो ये पहली इमेज कैसे बनेगी, तो मान लो यहाँ से कोई रेज जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से रे जा रहे हैं, तो ये जो रे होंगे वो यहाँ से जाते ही जो आपके लेंस है, लेंस से जाते ही ये क्या होगे, बेंड होके ये इस तरीके से बेंड होके ये इस तरीके से क्या होगे, प्रिंसिपल जो होगा यहाँ पे F2 पे क्या होगा, ये F2 पे क्या होगा आपका, बोलो F2 पे सारी लाइट जो होगी वो मतलब एक जगह पे आएगी,
ठीक है। और ये जो होगी फिर इस तरीके से ये जो होगा ये लाइट चाहिए। अब यहाँ पे जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसे है, एट इंफिनिटी, मतलब ये एट इंफिनिटी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो के कहाँ पे होगा आपका, बोलो, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पे होगा आपका ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर। एट इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट। और इमेज जो होगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, इमेज जो होगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, यहाँ पे। यानी इमेज जो होगी आपकी कहाँ पे बनेगी, इमेज जो होगी आपकी, इमेज जो होगी आपकी एट F2, ठीक है, F2 पे बनेगी। इसकी साइज कैसी होगी, साइज होगी आपकी पॉइंट ऑफ इमेज, ठीक है। जैसी इमेज होगी इस तरीके से होगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इमेज होगी। फिर बात करें इसकी जो ये जो लाइट होगी इसका नेचर किस तरीके होगा, नेचर ऑफ इमेज ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब इन्वर्टेड मतलब कैसे होता है, देखो भाई साहब, इन्वर्टेड मतलब कि इन्वर्टेड मतलब होता है, ठीक है, जो इमेज होगी वो होगी आपकी रियल, ठीक है। इमेज होगी, इमेज जो होगी वो होगी आपकी रियल रेज ऑफ लाइट। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है, कि उल्टी होती है। मान लो यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे देख इस तरीके से समझे, मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो अभी ये जो रेज होगी, ठीक है, वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे लेंस होगी, ठीक है। तो ये जो होगी जैसे ही लेंस से पास होके यहाँ पे सारी रेज आएगी, ठीक है, इस रेज आएगी, फिर ये यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ पे जाएगी, यानी ये रेज जो होगी वो यहाँ पे होगी और ये यहाँ पे, यहाँ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको और यहाँ का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी कारण क्या होता है, ये उल्टा दिखता है, ठीक है। लाइट रेज ऑफ इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज दिखती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर बात करें सेकंड जो होगा वो किस तरीके का दिखेगा, तो सेकंड जो होगा वो आपका दिखेगा भाई साहब, सेकंड आपका दिखेगा वो होगा आपका सेकंड जो होगा वो आपकी जो इमेज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा सेकंड जो होगा वो मान लो ये आपकी है लेंस, ठीक है, तो इसमें ये है आपकी लेंस, ठीक है। फिर यहां से मान लो अब ये आपकी यहाँ पे हमने निकाली 2F1, ठीक है। फिर यहाँ पे F1, यहाँ पे आपका F2, यहाँ पे होगा आपका F2 क्लियर। अब क्या देखना ध्यान से, लाइट यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ A है और यहाँ B है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये और B जो पॉइंट है वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और ये जो होगी लाइट जो होगी वो आपकी दो रूल्स यहाँ पे फॉलो करेगी, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, ठीक है। तो कैसे देखिए, तो यहाँ की जो होगी लाइट जो होगी वो एक तो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहां से क्या होगी, या लाइट आपकी बेंड होके इस तरीके से बेंड होके यहाँ पे ए जाएगी, क्लियर है। यहाँ पे फिर क्या होगी, एक होगी जो लाइट जो होगी दूसरी यहाँ पे ओ, ठीक है। तो लाइट जो होगी सेकेंड जो होगी वो आपकी इस तरीके से ये जाएगी, क्लियर है, क्लियर। तो इमेज जो होगी वो आपकी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इमेज आपकी फॉर्मेट होगी, ठीक है, इमेज आपकी फॉर्मेट होगी, ठीक है। बिटवीन यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड
2f2 इसके बीच में इमेज आपकी बनेगी। और इमेज की जो साइज ऑब्जेक्ट कहा, ठीक है समझा, इमेज यहाँ पे बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट जो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो कहाँ पे होगा, 2f1 के पास होगा, यानी यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी साइज जो होगी, साइज स्मॉल होगी, ठीक है, साइज जो होगी वो स्मॉलर होगी, ठीक है, स्मॉलर साइज होगी। फिर बात करें इसका जो नेचर होगा, वो नेचर कैसे होगा, इसका नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड मतलब लाइट रेज जो होगी वो इन्वर्ट होगी, ठीक है। इमेज जो होगी वो आपकी उल्टी दिखेगी। क्लियर है, समझा। देखो यहां से, देखो समझे ध्यान से, जो लाइट रेज है देखो यहां से आ रही है, ठीक है, यहाँ का रिफ्लेक्शन देखो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ की लाइट जो हो वो यहाँ पे दिखेगी। यानी अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो ये जो है लाइट यहाँ दिखेगी, और जो यहाँ की लाइट जो होगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ठीक है। तो यहाँ की जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर थर्ड बात करें, थर्ड क्या है आपका, तो भाई साहब थर्ड जो होगा वो होगा आपका, समझ में आ रहा है ये, हाँ जी। थर्ड जो होगा वो होगा, मान लो आपका ये आपका इंसिडेंट मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 2f1, यहाँ पे f1, वो यहाँ पे होगा आपका f1, यहाँ पे 2f2, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे भी आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 ही अप्लाई होगा। कैसे, मान लो यहाँ पे आपकी कोई इमेज है, कहाँ पे, यहाँ पे आपकी कोई इमेज है, ठीक है। अब इमेज यहाँ पे है तो अब क्या होगा भाई साहब, अब आपका, हाँ, जो पहली वाली इमेज जो थी ना, वो पहली वाली इमेज जो थी, मतलब जो सेकेंड वाली, वो सेकेंड वाली इमेज ना कहीं यहाँ पे बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इस साइड बनेगी, इस पॉइंट पे नहीं, पॉइंट के जस्ट इस तरीके से, पॉइंट के पहले बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, ठीक है। उसके जो होगी इस तरीके से बने बिटवीन, ठीक है, बिटवीन जो होगी f2 और 2f2 इनके बीच में बनेगी, ठीक है, यानी यहाँ पे बनेगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, अब आप ये ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है लाइट जो होगी वो यहाँ से ए से निकल रही है, ठीक है, निकली, यहाँ से बेंड हुई तो ए से गई, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक लाइट जो होगी वो सीधी इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कहीं लाइट जो होगी वो क्या होगी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका 2f2। अब देखो यहाँ पे लाइट जो है, तो इमेज जो होगी कहाँ पे फॉर्मेट होगी, यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इमेज की साइज के ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका 2f1 के पास होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो होगी, इमेज आपकी बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इमेज जो होगी वो आपकी बनेगी कहाँ पे, 2f2, एट 2f2 हम लिख सकते हैं एट 2f2, यानी यहाँ पे इमेज बन रही है, पॉइंट पे बन रही है इमेज, ठीक है। और इसका नेचर कैसे होगा, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये एंड है, इस तरीके से ये इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी, ठीक है, क्लियर है, समझा। अगर हम फोर्थ रूल देखेंगे तो फोर्थ रूल क्या कहता है भाई साहब, चौथा रूल जो होगा वो होगा आपका क्या, तो चौथा रूल जो होगा वो आपका, यहाँ पे भी रूल नंबर 1 और रूल नंबर आप 3 ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हम जो है ये चार्ट जो है, ये चार्ट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो चार्ट यहाँ पे
फिर से जो आपकी इमेज है, मिरर लेंस जो है वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे होगी आपका कौन सा, यहाँ पे होगा आपका 2f1, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ओ, यहाँ पे होगा आपका f2, यहाँ पे कहीं होगा आपका 2f2। क्लियर, इस तरीके का होगा। अब हाँ, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई इमेज है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब इमेज जो है यहां से हल्के से थोड़ी सी आगे रख दी इमेज, ठीक है, यहाँ पे रख दी हमने इमेज। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, मान लो अब यहाँ पे इस तरीके से लाइट जाएगी, ठीक है, तो लाइट कुछ इसे इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर बात करें ये जो होगी, ये लाइट जो होगी यहाँ पे टच होगी, ठीक है, और इमेज कहाँ पे फॉर्मेट होगी, यहाँ पे आपकी इमेज दिखेगी, यहाँ पे आपकी इमेज तैयार होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेज तैयार होगी इस तरीके से। क्लियर है, समझा? इमेज जो है आपकी यहाँ पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है, बिटवीन हम कह सकते हैं, बिटवीन क्योंकि इनके बीच में है, ठीक है, यहाँ पे। और इमेज जो है वो कैसे बन रही है, बिहाइंड द आप लिख सकते हैं बिहाइंड द 2f2, ठीक है, 2f2 यानी इसके बिहाइंड बन रही है, दिख रहा है आपको, इसके बिहाइंड यानी जस्ट इस साइड में बन रही है, उसके बिहाइंड बन रही है, ठीक है। तो ये इमेज किस तरीके से होंगी, बड़ी दिखेगी आपको, बिगर दिखेगी, ठीक है। इसकी साइज जो होगी वो साइज किसी होगी, साइज जो होगी वो आपकी बिगर होगी, ठीक है, बड़ी दिखेगी साइज। और यहाँ पे इसका नेचर किस तरीके से होगा, इसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, आपका इसका भी नेचर होगा, ठीक है। फिर अगर हम पांचवी की बात करें, ठीक है, पांचवा जो ठीक है वो है आपका, वो किस तरीके से दिखेगा, पांचवा वो मान, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ये ली है, ठीक है, लेंस, ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे O होगा, यहाँ पे होगा आपका 2f1, यहाँ पे होगा आपका f1, यहाँ पे होगा आपका f2 और यहाँ पे होगा आपका 2f2, इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे f1 जो है ना, f1, ठीक है, f1 पे मैंने इमेज रख दी, ठीक है, f1 पे इमेज रख दी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे भाई साहब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, मतलब हम दोनों चूज कर सकते हैं, एक रूल नंबर 1 और एक रूल नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगी लाइट इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट होगी, ठीक है, ये इस तरीके से होगी, क्लियर। अब देखो ना, अब देखना यहाँ पे जो होगी वो ऐसे बनेगी, और जो आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड रे जो होगा वो कैसे जाएगा, वो आपका ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा ना इमेज जो होगी, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट रखा है हमने f1 पे, ठीक है। इमेज कैसे बन रही है, एट इंफिनिटी, ये पैरेलल जा रहा है, आपको पता है मैथ में हमने देखा है पैरेलल जो होता है हमेशा पैरेलल जाता है। इमेज बनेगी कहीं तो, ठीक है, इमेज बनेगी कहीं तो, लेकिन बहुत दूर बनेगी, ठीक है, किताब में इसे दिया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो होगी बहुत दूर बनेगी, ठीक है, साइज जो होगी इसकी बहुत छोटी होगी, यानी वेरी लार्ज होगी। नेचर जो होगा उसका, नेचर किस तरीके से होगा, नेचर जो होगा उसका रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर होगा, क्लियर है, समझा पांचवा। अब हम देखते हैं आखिरी और छठा, ठीक है,
चलिए आखिरी देखते हैं। अब आखिरी जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, देखो यहाँ पे मान लो हमने इमेज रखी, आपकी लेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी ये है लेंस, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे और 2f1 f, यहाँ पे o, यहाँ पे हमने f2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। अब आपको ये अच्छी तरीके से आ गया है। अब मैंने क्या किया, ये इमेज जो है, इमेज को मैंने कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो अब लाइट कैसे बिलीफ किससे बनेगी, ठीक है। तो इमेज हमें किस तरीके से दिखेगी, तो मान लो मैंने ये जो लाइट होगी वो कैसे दिखेगी आपको होगी, तो लाइट जो होगी वो इस तरीके से ऐसे जाएगी, ठीक है। और दूसरा रे जो होगा वो आपका सीधा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो आपको इमेज दिखेगी वो इमेज कहाँ पे दिखेगी, इमेज ऑन द सेम साइट ऑन द लेंस, मतलब कि ऑन द सेम साइट ऑन द लेंस ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी जस्ट पीछे ही आपको इमेज दिखेगी। यानी इमेज आपको कहाँ पे दिखेगी बताओ, इमेज जो होगी वो आपको, मिनट में ब्लैक से निकालता हूं इसको इससे कर लेते हैं, ये इससे दिखेगी आपको, ठीक है। यहां पे कहीं आपको क्या होगा, यहां पे आपको इमेज दिखेगी, ठीक है, इमेज दिखेगी। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट रखा है हमने कहां पे, F1 और O के बीच में, ठीक है। F1 और O के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। और इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है ऑन द सेम साइट ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, लेंस ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है ये आपकी क्या इमेज। और ये जो होगी इमेज साइज जो होगी इसकी वेरी लार्ज होगी, ठीक है। और नेचर जो होगा उसका नेचर कैसे होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। इमेज जो होगा वो किससे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। समझा, तो इस तरीके से है, क्लियर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब रुकते हैं यही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते हैं रहिए, थैंक यू।